कुछ लड़के एक मक्के के खेत में जैमिंग कर रहे हैं। एक लड़की म्यूजिक बॉक्स के साथ खेलती है और खेत की तरफ जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड को भी अंदर बुलाती है और वो उसके पीछे पीछे आता है। वो अपने कपड़े उतारती है और खेत में और अंदर चली जाती है। वो उसका पीछा करता है लेकिन उसे खो देता है। वो वहां एक अवास्तविक पदचिन्ह भी देखता है, लेकिन अचानक वो पीछे से खून से लथपथ आती है। भूसा सरसराने लगता है और वहां से एक जोकर आता है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन जोकर उसे पकड़ लेता है और उसे खत्म कर देता है। क्विन अपने पिता ग्लेन के साथ केटल स्प्रिंग्स जा रही है। वे घर पहुंचते हैं लेकिन वो भयानक हालत में है। घर के अंदर कोई सेल नहीं है। अचानक चिमनी से एक आवाज आती है। क्विन अंदर देखने की कोशिश करती है और वहां से एक सड़ा हुआ कोयोट गिरता है। वे एक आदमी को स्थिति में मदद करने के लिए बुलाते हैं। उसके बाद वो बसने लगती है, लेकिन खेत में एक परित्यक्त कॉर्न सिरप फैक्ट्री देखती है। वो स्कूल जाने के लिए तैयार होती है और ग्लेन उसे छोड़ने की पेशकश करता है। वो कहती है कि उसे एक कार चाहिए और वो कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा। वो दरवाजा खोलती है लेकिन वहां खड़े एक लड़के से चौंक जाती है। वो अपना परिचय रस्ट के रूप में देता है और कहता है कि वो क्विन को स्कूल तक छोड़ना चाहता था क्योंकि वो वहां नहीं है। वे स्कूल जा रहे हैं लेकिन क्विन देखती है कि इस शहर के लोगों में कुछ अजीब है। एक कार उनके पास से गुजरती है लेकिन रस्ट उसे इन लड़कों के साथ शामिल न होने के लिए कहता है। वो अपनी क्लास में देर से पहुंचती है लेकिन टीचर उसे अंदर आने देते हैं। जेनेट नाम की एक लड़की उसे रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। टीचर पूरी क्लास के सामने अपमानित होते हैं क्योंकि किसी ने उनके साथ एक शरारत की है। वो तुरंत एक टेस्ट लेना चाहता है लेकिन क्विन कहती है कि उसे परीक्षा के बारे में पता नहीं था, लेकिन वो और भी उत्तेजित हो जाता है और उसे डिटेंशन देता है। लेकिन ये यहीं खत्म नहीं होता क्योंकि उन्होंने उसके डेटिंग प्रोफाइल पिक्चर्स को टेस्ट से जोड़ दिया है। वो और भी गुस्से में आ जाता है और वहां से चला जाता है। जेनेट ने वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। वो फिर बाकी गिरोह माइनस टकर, कोल, रोनी और मैट माइनस का परिचय कराती है। कोल तुरंत उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और बताता है कि उसके पिता शहर के मेयर हैं। वे उसे शहर के मिथक के बारे में भी बताते हैं जो केटल स्प्रिंग्स में रहने वाला एक जोकर है, लेकिन वे जोकर का मजाक उड़ाते हुए डरावने वीडियो बनाते हैं और उनके यूट्यूब चैनल पर काफी हिट है। वो अपने पिता के साथ एक डिनर में जाती है लेकिन वो थोड़ा परेशान है क्योंकि उसे पहले दिन ही डिटेंशन मिला था। वेट्रेस वहां आती है और हालांकि वो ग्लेन के प्रति दोस्ताना है लेकिन क्विन के प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण है। शहर का शेरिफ भी उसी पल वहां आता है और उनके साथ बातचीत शुरू करता है। वो कहता है कि जब से आग ने सिर्फ फैक्ट्री को नष्ट कर दिया है तब से चीजें खराब हो गई हैं। गिरोह क्विन को बुलाने के लिए वहां आता है लेकिन शेरिफ उसे उनसे दूर रहने के लिए कहता है। ग्लेन उसे दोपहर के भोजन के लिए उनके साथ शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन इससे वो परेशान हो जाती है और तुरंत चली जाती है। वो बाहर जाती है और समूह से मिलती है। कोल कहता है कि शेरिफ का उनके खिलाफ एक एजेंडा है। मैट कहता है कि वे एक पार्टी का आयोजन कर रहे हैं और उन्हें कुछ पेय चुराने की जरूरत है। क्विन एक स्थानीय स्टोर में जाती है और मालिक का ध्यान भटकाती है। अचानक अन्य दो लड़के एक नकली लड़ाई का परिदृश्य बनाते हैं और हंगामा करते हैं। अवसर का लाभ उठाते हुए लड़कियां शराब चुरा लेती हैं और वहां से चली जाती हैं। वे पीना शुरू करते हैं और मैट पेशाब करने जाता है। क्विन उनसे फैक्ट्री के बारे में पूछती है। कोल कहता है कि वे एक वीडियो फिल्माने के लिए वहां घुस गए थे और तभी आग लगी थी। आधिकारिक बयान फॉल्टी वायरिंग का था, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया और उन्हें दोषी ठहराया। मैट पेशाब कर रहा है जब कोई अचानक उस पर हमला करता है। वो अपने शरीर से अंगों के साथ वापस आता है। अचानक एक जोकर पीछे से आता है और उनकी तरफ भागता है। क्विन बहुत डरी हुई है लेकिन तभी वे बताते हैं कि यह टक्कर है और जेनेट यूट्यूब पर पोस्ट करने के लिए एक और वीडियो बना रही है। कोल और क्विन बात कर रहे हैं जब वो बताती है कि उसकी मां की पिछले साल ओवरडोज से मृत्यु हो गई थी और तभी उसने और उसके पिता ने वहां से चले जाने का फैसला किया। कोल ये भी बताता है कि उसने पिछले साल अपनी बहन को खो दिया था। जब त्रासदी हुई तब वो उसके साथ था। वे करीब आ रहे हैं जब जेनेट वहां आती है। कोल क्विन को उसके घर छोड़ देता है लेकिन जाने से पहले वो उसे चूमती है। तभी ग्लेन वहां आता है और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है। उसे लगता है कि वे नशे में हैं और कहता है कि वो क्विन को फिर कभी नहीं देखेगा। वे बहस करते हुए अंदर वापस जाते हैं लेकिन क्विन गुस्से में फूट पड़ती है और कहती है कि उसने उसकी सहमति लिए बिना उसे इस शहर में भगा दिया और अब उसके जीवन को माइक्रो मैनेज करने की कोशिश कर